हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 14 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इसका आंसर बी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। पहली बार इसमें क्रिकेट कब खेला गया था? 1998 में। कब खेला गया था? 1998 में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? कुआलालंपुर में खेला गया था। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की। किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। पहली बार क्रिकेट को 1998 में खेला गया था। पुरुष टीम खेली थी या महिला टीम खेली थी? पुरुष क्रिकेट टीम खेला गया था। कौन सा टीम खेला गया था? पुरुष क्रिकेट टीम खेला गया था। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। कितने वर्षों बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्षों बाद होता है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब खेला गया था? 1930 में। कब खेला गया था? 1930 में पहली बार खेला गया था। कहाँ खेला गया था? कनाडा में। कहाँ खेला गया था? कनाडा में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में किस देश की एक टीम ने सर्वाधिक रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंग्लैंड की टीम ने कितना रन बनाया था? 498 रन बनाया था। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। किसको हराकर जीता है? राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीत लिया है। T20 क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया इस बार 7वीं बार विजेता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए नारायण कुमार को। नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। किसके द्वारा दिया गया है? जापान के द्वारा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत और जापान के कार्यों को मजबूत बनाना या संबंध को मजबूत करना। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? शिंजो आबे। इनकी अभी हाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो, जापान में। कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो, जापान में आयोजित हुआ था। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने। किसने जीता है? किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। निप्पनों का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी झारखंड रांची में। झारखंड रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा करने के लिए
देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किसने किया है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रांची शहर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। झारखंड रांची में कौन सी योजना शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। कब शुरू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? रांची, झारखंड से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मन की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया था। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से शामिल होने का फैसला किया है? इसका आंसर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। किसमें शामिल होने का फैसला किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 13 जनवरी 2016 को। कब स्टार्ट किया गया था? 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। इस फसलों की प्रीमियम राशि कितनी है? प्रीमियम राशि, खरीफ फसल की प्रीमियम राशि कितनी है? 2%। और रबी फसल की प्रीमियम राशि कितनी है? 1.5%। बागवानी फसल की प्रीमियम राशि कितनी है? 5%। इसको आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कब बाहर हुआ था? 2020 में बाहर हो गया था और 2022 में पुनः इसमें शामिल होने के लिए फैसला कर लिया है। इसको आपको याद रखना है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य ने चलाया है? आंध्र प्रदेश ने चलाया है। गांजे की तस्करी को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार से किस राज्य के राज्यपाल को सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जगन मोहन रेड्डी को। किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर ए, जॉनी बेयरस्टो और मैरीजान कैप। जॉनी बेयरस्टो और मैरीजान कैप को जून 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जॉनी बेयरस्टो किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और मैरीजान कैप किस देश की खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका। किस देश की खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ प्रत्येक महीनों में खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर स्थित है? दुबई, यूएई में स्थित है। बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? स्मृति मंधाना। किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। मिताली राज 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला। मिताली राज अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। ये अभी हाल में इस्तीफा दिए थे, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और ये भी आशा लगाया जा रहा है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने देश से भाग निकले हैं। 1948 स्वतंत्रता के बाद पहली बार श्रीलंका में इतनी आर्थिक संकट हुई है। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल की घोषणा हुई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है और महिंद्रा राजपक्षे ने इसके पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया और इसमें जो जिम है, स्विमिंग पूल है इसमें और बेड है उसमें सब सेल्फी लेकर फोटो खींच रहे हैं। ठीक है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्ताव टेट्रो। कौन बने हैं? गुस्ताव टेट्रो। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख मोहम्मद। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलू हसन। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूसुफ योल। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। कौन बने हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? इसका आंसर डी, लेह हवाई अड्डा। लेह हवाई अड्डा देश का पहला न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। न्यूट्रल हवाई अड्डा का मतलब क्या होता है? शून्य कार्बन डाइऑक्साइड। देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? लेह हवाई अड्डा। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल। कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। कब तक रखा गया है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है। अभी हाल में लेह में माई पैड माई कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू ने। कहाँ पर शुरू किया गया था? लेह में शुरू किया गया था। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ने। किसने जीता है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ने जीत लिया है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ब्रिंक्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया था। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? कोचीन हवाई अड्डा। कौन है? कोचीन हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पुरातत्वविद इनामुल हक का निधन हो गया है? इसका आंसर बी, बांग्लादेश के पुरातत्वविद इनामुल हक का निधन हो गया है। इनामुल हक और क्या थे? पुरातत्वविद, इतिहासकार थे। इनको भारत सरकार द्वारा 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनामुल हक बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक थे। किसके महानिदेशक थे? राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक थे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है? शेख हसीना। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल भारत के इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इनका भी हाल में निधन हो गया है। पी गोपीनाथ नैयर स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। किससे? कथक से है। जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 2022 में। मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। जनरल बिपिन रावत गोरखा बटालियन से। किस बटालियन से थे? गोरखा बटालियन से थे। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, कौन है? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? नो स्पिन। क्या है? नो स्पिन। भीमसेन जोशी किस घराने के थे? किराने घराने से। किस घराने से थे? किराना घराने से थे। अगला क्वेश्चन, 24 जुलाई 2022 को I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? इसका आंसर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से भाग लेंगे। यह पहली वर्चुअल समिट है I2U2। I2U2 का मतलब क्या है? भारत इजराइल। और U2 का मतलब क्या है? USA यानी अमेरिका, और UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड, USA के राष्ट्रपति जो बाइडन और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायद इसमें भाग लेंगे। I2U2 की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर। कब? 18 अक्टूबर 2021 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 2023 कहाँ आयोजित होगी? भारत में आयोजित होगी। भारत में कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कहाँ पर किया था? श्रीनगर में किया था। और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया था? राजस्थान पाली में। किसकी मूर्ति है? जैन मुनि की। क्वाड समूह में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन है? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इसका उद्घाटन किसने किया था? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किए थे। कब किए थे? 5 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका कब शुरू होगा? इसका आंसर बी, वर्ष 2023 में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका शुरू होगा। द्वारका स्वर्णिम चतुर्भुज की दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई शाखा का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज की संबंध किससे है? सड़क जोड़ो परियोजना से है। इसमें कितने महानगरों को जोड़ा गया है? 4 महानगरों को जोड़ा गया है। कौन कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को। या 16 लेन का होगा। कितने लेन का होगा? 16 लेन का होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? दिल्ली से गुरुग्राम तक होगा। कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है? 29 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। 19 किलोमीटर हरियाणा में होगा और शेष 10 किलोमीटर कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरे का वर्ष कब घोषित किया गया है? 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा? भारत में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगी? उड़ीसा में होगी। 2023 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगी। ये 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और एक बात, 2023 में भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक। स्टील स्लैग सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन है? सूरत। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 75 किलोमीटर सड़क बनाकर। मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन बने हैं? पहले भारतीय बन गए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 150 विकेट लिए हैं। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। कब मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। चलिए फटाफट कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मलाला यूसुफजई दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीत लिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? झारखंड राज्य शीर्ष पर है। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां देश बन गया है। हाल में स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। प्रसार भारती के लोगों का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल में गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। धावन सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या है? Na2CO3। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? राजस्थान की प्रमुख लोक कला है। एलिफेंटा की गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1987 में। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरला को। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।